ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं ये 8 वाले पैटर्न से, शायद पेज नंबर 32 से नहीं हुआ था अच्छे से। देखो, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ द ट्रिएंगुलर नंबर। तो तुमको ये याद है कि नहीं याद है? ट्रिएंगुलर नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 6, 10 और 15, ये कौन से नंबर होते हैं? ट्रिएंगुलर नंबर होते हैं। कह रहा है जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रिएंगुलर नंबर को 6 से, भाई 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? 6 आएगा, तो 6 में 1 ऐड कर दो। 6 में मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, तो 6 से 1 में मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7। 3 में 6 से मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, 18 में 1 ऐड करोगे 19 आएगा। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 प्लस 1 इकट्ठ करोगे 7, 37 हो जाएगा। ठीक है, 15 6 जा 90 और 10 6 जा 60, ये इसी तरीके से आता जाएगा। ठीक, दिस इज द सेक्वेंस ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। ठीक है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। देखो कह रहा वी कैन विजुलाइज दिस सीक्वेंस एज ए सिंगल डॉट एट द सेंटर एंड ऑल द अदर डॉट्स फार्मिंग हेक्सागन्स बनाएगा। एडिंग ए न्यू लार्जर हेक्सागन इन ईच स्टेप, हर स्टेप में नया हेक्सागन बनता जाएगा। सिंगल डॉट यहाँ पे ये हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है जी? ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो। कितनी साइड हो? 6 साइड हो, तो उसे हेक्सागन बोलेंगे। देखो इसमें कितनी साइड है? 6 साइड है, तो हर बार एक अक्षर नया हेक्सागन जुड़ता जा रहा है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझने के लिए, द nth ट्रिएंगुलर नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। nth ट्रिएंगुलर नंबर, भाई ये कौन सा नंबर है? फर्स्ट ट्रिएंगुलर नंबर, ये सेकंड ट्रिएंगुलर नंबर, ये थर्ड ट्रिएंगुलर नंबर, ये फोर्थ ट्रिएंगुलर नंबर, ये फिफ्थ ट्रिएंगुलर नंबर, इस तरीके से। तो देखो क्या कह रहा है फिर यहाँ पे, द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी द nth ट्रिएंगुलर नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द 6 से गिव्स द n हेक्सागन्स हैविंग 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, डॉट 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 6 मल्टीप्लाई n डॉट्स एंड ए सिंगल डॉट एट द सेंटर ईच टाइम। सेंटर में हमेशा एक डॉट आएगा। तो देखो 6 पहले में 6 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 6 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे में 6 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 कर रहा है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा सीक्वेंस बनता जाएगा। यहाँ देखो, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर कौन कौन सा था? यही तो था 1 से। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर 1, 7, 19, 37, 61, यही है ना जी? ठीक है, 61। वी कैन फॉर्म ए न्यू सीक्वेंस बाई एडिंग द टर्म्स ऑफ दिस। ये जो टर्म्स है ना इस सीक्वेंस के, अगर इनको आपस में ऐड करो, जैसे 1 और 7 है, 1 + 7 करोगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब है। 1 + 7 + 19 करोगे 27 होगा, 3 का क्यूब है। 1 + 7 + 19 + 37 करोगे 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, इसी एंड सो ऑन। इन दिस वे, इस तरीके से वी गेट द सीक्वेंस ऑफ 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, विच इज द सीक्वेंस ऑफ द क्यूब नंबर्स। बोलो, we can visualize the formation of this sequence by adding the terms of the hexagonal center number as shown below। देखो 1 और इसमें 7 और ऐड कर दिया, ठीक है, तो 8 हुआ। भाई इसमें 8 कार्नर होंगे ना, ये क्यूब है ना, 8 वर्टाइसेस होते हैं ना, 8 कार्नर होते हैं ना, 4 ऊपर 4 नीचे। भाई यहाँ पे हमको 4 3 7 तो दिख रहा है, लेकिन जो उस तरफ है 3D फिगर है ना, तो उस तरफ वाला नहीं दिख रहा है ना, इसमें 8 है ऐसे डॉट। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पूरे 19 डॉट्स और जुड़ जाएंगे, तो फिर कितना 27, फिर इसमें 64, इस तरीके से डॉट गिन के बता रहा है। इसमें डॉट कितने होंगे पूरा गिनोगे, देखो इस सामने सामने कितना दिख रहा है, 3 3 6 3 9, ये ऊपर वाले ख़त्म। ठीक है, ऐसे 9 3 12 3 15, बोलो 15 2 17 2 19। अभी यही सब इस तरफ भी होगा, यही इस तरफ भी होगा, ये नीचे भी तो होगा। इस तरीके से पूरा मिलाकर 27 होंगे, इस तरीके से पूरा मिलाकर 64 होंगे। जैसे यहाँ पे सामने कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और एक उस तरफ होगा 1+। ठीक, चलो ये पेज हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आते हैं पैटर्न्स इन शेप्स, यानी शेप में क्या पैटर्न होता है, ये देखो पैटर्न इन शेप। देखो कह रहा है हम ऑब्जर्व करेंगे वेरियस पैटर्न इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल शेप में, फिगर में सम शेप सीक्वेंस यहाँ पे डिस्कस किया गया। जो नंबर ऑफ द साइड एट रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी साइडें क्या होती है, सब सेम होती हैं। ठीक है, देखो कह रहा है रेगुलर पॉलीगन को अरेंज कर सकते हो सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द साइड में। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ
साइड। देखो यहाँ 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड है, 8 साइड है, 9 साइड है, 10 साइड है। ये जो सीक्वेंस है ना, करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर, कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से शुरू हो रहा है। ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीट ग्राफ्स, देखो ये कंप्लीट ग्राफ इज ए सिंपल ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस इज कनेक्टेड बाय यूनिक एज। The sequence of the complete graph is the pattern formed by the number of the edges in complete graph where the number of the vertices goes on increasing। जैसे देखो नंबर ऑफ एज, इसमें बताओ कितनी एज है? एक ही एज है। इसमें कितनी एज है भाई? एज क्या होती है? जो इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो, जो बना रही, एक एज, 2 एज, 3 एज है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4, ये वाली 5, ये वाली 6। ऐसे ही इसमें गिनोगे तो 10 आएगी, इसमें गिनोगे तो 15 आएगी। ठीक है, गिन लेना पूरा। बोलो। तो देखो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो गई। यहाँ से कौन कौन जा रही है? यहाँ से ये जा रही है, ये जा रही है, 7 हो गई। यहाँ से कौन कौन जा रही है? ये जा रही है, ये जा रही, 9 हो गई। यहाँ से और कौन कहाँ से जा रही है? वही जा रही है। तो यहाँ से जो जा रही है, यहाँ से जा रही है। ठीक, 5 वैसे हुआ था। ठीक, 5 2 7 हो गई, 7 2 9 हो गई। लेकिन यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ ये वाली काउंट हो चुकी है इससे। ठीक है, 9 हो गई, तो ये वाली काउंट होगी 10। ठीक है, अब कोई अगर यहाँ पे जाओगे तो ये दोनों इसमें काउंट हो चुकी है, तो ये नहीं गिनाएगा। तो पूरा कितनी हुई? 10 हुई। ऐसे यहाँ पे 15 आ जाएगी। जो ये जो सीक्वेंस है ना, करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द ट्रिएंगुलर नंबर, आल्सो द टोटल नंबर ऑफ द एज इन द nth फिगर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर के बरोबर है। आगे देखो स्टैक्ड स्क्वायर नंबर्स। देखो वी गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हेन वी स्टैक स्क्वायर, जब हम स्क्वायर को स्टैक करते हैं। देखो कैसे कह रहा है, नंबर ऑफ द लिटिल स्क्वायर। इसमें लिटिल स्क्वायर कितना? 1, इसमें कितना है? 4, इसमें कितना? 3 3 6 3 9, इसमें कितना? 16, इसमें कितना? 25। कह रहा है जो नंबर ऑफ द लिटिल स्क्वायर इस यानी स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, जो कि ज्वाइन हुए हैं टू फॉर्म द वेरियस स्क्वायर जो बना रहे हैं सीक्वेंस में 1 4 9 16 25।